वीडियो इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर तुम आज के वीडियो को ध्यान से देखते हो, समझते हो और उसी तरीके से उसको फॉलो करते हो तो 2 महीने बाद तुम खुद सामने से आके मुझे थैंक्स बोलोगे। और नहीं तो 2 साल बाद तुमको इन सब चीज़ों का पालन करना ही पड़ेगा। आज के वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलने वाली हूँ, इससे पहले मेरे किसी भी वीडियो में मैंने इसका जिक्र तक नहीं किया है। और मैं जो आज बोलने वाली हूँ, काफ़ी सारे इंसान इन सब चीज़ों को नेगेटिव तौर पर लेंगे, लेकिन जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, मुझे पहचानते हैं, वो लोग मेरे हर एक बात को पॉजिटिव तौर पर देखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, जीवन के किसी भी मोमेंट में हम लोग ज़्यादातर समय खुद के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम लोग किसके बारे में सोचते हैं? सामने वाले इंसान के बारे में। हम लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, हम लोग ऐसा क्या करें कि सामने वाला इंसान ठीक रहे। हम लोगों को चाहे जितना भी तकलीफ हो, लेकिन सामने वाला इंसान हम लोगों को अच्छा समझे और सामने वाला इंसान ठीक रह सके। इसलिए हम लोग जो चाहे वो करते रहते हैं और इसी जगह पे हम लोग गलती करते हैं और यही कारण होता है हम लोगों को डिप्रेस करने का। और इसी वजह से हम लोग दिन दिन खुद को तोड़ते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हम लोग पूरी तरीके से टूट जाते हैं। फिजिकली भी टूट जाते हैं, मेंटली तौर पर भी हम लोग टूट जाते हैं। मैंने आज तक जितने भी लोगों से बातचीत किया है, जितने भी लोगों के प्रॉब्लम के बारे में सुना है, ज़्यादातर इंसानों का यही प्रॉब्लम है। ज़्यादातर क्या, हर एक इंसान का ये प्रॉब्लम है। वो खुद को प्रायोरिटी देते ही नहीं हैं, हमेशा सामने वाले इंसान को प्रायोरिटी देते रहते हैं और ये समझते ही नहीं है कि यहीं पे वो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमारे लाइफ में कुछ कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिसको लेके हम लोग इतना ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं ना, और उसको लेके हम लोग इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम लोग अपने तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। और जब तक हम लोग ध्यान देते हैं तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुका होता है और उसका इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, हमारे फिजिकल हेल्थ के ऊपर, हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर और साथ ही साथ हमारे रिलेशन के ऊपर भी। जो भी लोग मुझसे डिस्कस करते हैं अपने प्रॉब्लम के बारे में, रिलेशनशिप को लेके, ज़्यादातर इंसान यही बोलते हैं कि हम इतना ज़्यादा सामने वाले इंसान को प्रायोरिटी दिए हैं ना कि हम खुद की तरफ देखना ही भूल गए थे। और आज हालत ये हो गया है ना कि कहीं ना कहीं मेरा लुक बहुत ज़्यादा डाउन में आ गया है। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते थे कि रात रात भर हम सोते नहीं थे, ठीक से हम खाना नहीं खाते थे, अपने काम पे ठीक से फोकस नहीं करते थे। कितना दिन हुआ है जो आईने में हमने खुद को ठीक से देखा भी नहीं है, और जिसका रिजल्ट आज है कि मेरा लुकिंग पूरी तरीके से डाउन में आ गया है। मेरी आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल आ गए हैं। मेरा एज है 25, लेकिन देखने में लगता है 30 या 35 का। तो एक बार सोच के देखो तो ये जो तुम्हारा लुक डाउन में आया है, ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के ऊपर प्रभाव नहीं डालता है? तुम लोग बोलोगे कि नहीं, हम लोग जैसे हैं वैसा अगर हमारा पार्टनर हमें एक्सेप्ट कर ले तो वो होता है प्योर लव। लेकिन अगर तुम प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करोगे तो देखना कि किसी भी इंसान के प्यार में जब तुम पड़ते हो तो सबसे पहले तुम उसके रूप को देखते हो, उसके बाद उसके पास जाके जब उससे घुलते मिलते हो तो उसके बारे में पता चलता है। तो अट्रैक्ट कौन सा चीज़ करता है तुमको? वो उसका रूप, उसका लुकिंग। तो इसको तुमको ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और रूप का मतलब ये नहीं बोल रहे हो कि तुमको पूरी तरीके से एक सेलिब्रिटी बन जाना है, वैसा नहीं, लेकिन कम से कम खुद को इतना तो मेंटेन करके रखना ही है कि तुम खुद को देख के एक परफेक्ट इंसान समझ सको। हाँ, परफेक्ट बोल के कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन कम से कम खुद को ऐसा बनाओ कि आईने के सामने खड़ा होके खुद को कम से कम रिस्पेक्ट कर सको। तब जाके तुम दूसरों को अट्रैक्ट कर पाओगे। जब तुम खुद को रिस्पेक्ट कर पाओगे तब तुम इस बात का उम्मीद रख सकते हो कि दूसरे भी तुमको रिस्पेक्ट करेंगे। और ये हम कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान सा तरीका है।
लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बोल देते हैं, तुमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा तुम ध्यान दे के मेरे आज के बातों को सुन के थोड़ा सा फॉलो कर सको ना, तो तुम देखना तुम्हारे लाइफ में कितना ज़्यादा चेंज आता है। हम लोग क्या गलती करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम हम लोग हर एक इंसान को बताते फिरते हैं, जैसे हमारे दोस्त को या फिर हमारे किसी फैमिली मेम्बर को। लेकिन मैं 100% गारंटी देती हूँ, तुम किसी को भी अपना प्रॉब्लम बताओ, वो तुम्हारा प्रॉब्लम कभी भी नहीं समझेगा या फिर तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में भी नहीं सोचेगा। हाँ, तुमको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा, तुमको थोड़ा सा इंस्पायर करेगा, तुमको थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हारे प्रॉब्लम को ध्यान से ना सुनेगा, ना समझेगा और ना ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले तुमको ये सब चीज़ को बंद करना पड़ेगा। अपने प्रॉब्लम के बारे में तुमको किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि तुमको मोटिवेट कर पाए जब तक तुम खुद को मोटिवेट नहीं करोगे। और तुम खुद को कैसे मोटिवेट कर सकते हो? कुछ दिनों के लिए तुमको ध्यान उसमें से हटा के पूरी तरीके से अपने ऊपर देना पड़ेगा। क्यों? अगर तुम चाहते हो कि जो इंसान तुमको इग्नोर कर रहा है या फिर तुमको छोड़ के चला गया है वो फिर से तुम्हारे लाइफ में वापस आने पे मजबूर हो जाए, तो तुमको खुद को सुधारना ही पड़ेगा। ये जो पूरी तरीके से 100% उसके ऊपर फोकस करके तुम आज अपना ये हालत बना लिए हो, इस हालत को तुमको 100% सुधारना पड़ेगा। तब जाके तुम उम्मीद कर सकते हो कि वो इंसान फिर से तुम्हारे लाइफ में वापस आए। तो सबसे पहले तुमको खुद को चैलेंज देना होगा कि मैं खुद को इस तरह से तैयार करूँगा कि वो इंसान मजबूर हो जाएगा, वो इंसान मजबूर हो जाएगा मेरे लाइफ में आने के लिए, वो इंसान तरस जाएगा मुझे पाने के लिए, वो इंसान एक दिन भी मेरे बिना नहीं रह पाएगा। सबसे पहले तुमको खुद को ये यकीन दिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम खुद को ये यकीन दिला दोगे कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, वो मेरे लाइफ से चला गया है तो मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा, तो तुम ये काम कभी भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम अंदर से हमेशा टूटा हुआ ही रहोगे। और अगर तुम चाहते हो कि अंदर से पूरी तरीके से मुझे मजबूत बनना है और उस इंसान को मुझे मजबूर करना है मेरे लाइफ में वापस आने के लिए, तो सबसे पहले तुमको खुद को ये बात यकीन दिलाना पड़ेगा कि मैं खुद को ऐसा तैयार कर ही लूँगा कि वो इंसान मेरे बिना एक पल नहीं रह पाएगा। और अगर तुम खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हो, खुद को पॉजिटिव नहीं बना पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलने पे मजबूर हो जा रही हूँ कि तुमने कहीं ना कहीं गलती किया है। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो तुम्हारे अंदर प्यार भी नहीं है, तुमको भरपूर प्यार मिला ही नहीं है जिसका एक्सपेक्टेशन तुम्हारा उससे था। यानी इस जगह पे तुम बहुत बड़ा गलती किए हो। जिस इंसान को तुमने चूज किया है वो तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं है, जिस वजह से उस इंसान से तुमको उतना प्यार नहीं मिला जितना कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और यही वजह है कि आज तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तुम खुद को पूरी तरीके से पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो, तुम खुद को ये यकीन नहीं दिला पा रहे हो कि वो इंसान मजबूर हो जाएगा तुम्हारे लाइफ में वापस आने के लिए। और अगर तुमने एक दिन के लिए भी उससे सच्चा प्यार किया था तो तुम ज़रूर उस इंसान को अपने लाइफ में ला पाओगे। उसके लिए सबसे पहले तुमको जो काम करना पड़ेगा वो ये है कि तुमको अपने आंखों से आंसू को पोंछना पड़ेगा और उसके बाद तुमको पूरी तरीके से एक जगह बैठ जाना है। बैठने के बाद अपने डायरी को लेके तुमको अपने सपनों को डायरी में लिखना है। जो सपना तुमने देखा था खुद के लिए, तुम खुद को जिस जगह पे देखना चाहते थे, वो सारे सपना को एक के बाद एक तुमको डायरी में लिखते जाना है। डेली बैठना है, डेली लिखना है। कितना दिन लिखना है? 10 दिनों तक। और 10 दिन बाद तुम देख पाओगे कि तुम्हारा ये जो इमोशन है, इतना ज़्यादा जो तुम डिप्रेस हो गए थे, इतना ज़्यादा जो तुम टूट गए थे, ये तुम्हारा इमोशन धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। और ये जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। जो चीज़ तुमको बार बार डरा रहा था कि वो इंसान मुझे छोड़ के चला गया है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने लाइफ में जीऊँगा कैसे, ये सारा डरावना सपना तुम्हारे लाइफ से धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगा। तुम क्या उसके लिए रो रहे हो? तुम उसके लिए नहीं रो रहे हो,
तुम उसके लिए नहीं रो रहे हो, या फिर वो तुमको छोड़ के गया है इसके लिए भी तुम नहीं रो रहे हो। तुम किसके लिए रो रहे हो? तुम रो रहे हो इसलिए क्योंकि उसको लेके जो सपना तुमने सजाया था वो सपना तुम्हारा टूटता हुआ देख रहा है तुमको, जिस वजह से तुम खुद टूट रहे हो। और यही कारण है जो तुम अभी डिप्रेशन में जा रहे हो और खुद को तकलीफ दे रहे हो, खुद रो रहे हो। साथ ही साथ कुछ यादें जो उसने तुमको दे के गया है, उन यादों को तुम पकड़ के रहना चाहते हो, जिस वजह से तुम आज खुद खुद को दुख के अंदर घुसाते जा रहे हो। यानी दो चीज़ तुम्हारे पास अभी है, उसकी कुछ यादें हैं तुम्हारे पास और कुछ तुम्हारा ऐसा सपना जो कि तुम चाह रहे थे कि फुलफिल हो लेकिन हो नहीं पाया है। ये दो चीज़ पूरी तरीके से तुमको तोड़ रहा है। तो तुम्हारा ये हर एक सपना फुलफिल होने वाला है अगर मैं जैसे बोल रही हो वैसे चल सके तो। अगर तुमने भी सच्चा प्यार किया था और उसने भी सच्चा प्यार किया था तो तुम्हारे ये सपनों को फुलफिल होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हाँ, अगर वो इंसान धोखेबाज था, एक दिन के लिए भी तुमसे सच्चा प्यार नहीं किया था, तो मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान हो, तुम्हारे इन सपनों को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सकता है। क्योंकि जो इंसान तुमसे प्यार किया ही नहीं था, उस इंसान के लिए अगर तुम अपना जान भी दे दोगे ना, तो तुम्हारी इस जान देने को भी वो मजाक बना के छोड़ देगा। वो बोलेगा कि ऐसे नहीं, वो ऐसे मरता तो और ज़्यादा अच्छा होता। और ऐसे इंसानों का ना कमी नहीं है दुनिया में। इसलिए अगर वो इंसान तुमसे एक दिन के लिए भी सच्चा प्यार किया था तो वो इंसान मजबूर हो जाएगा तुम्हारे लाइफ में वापस आने के लिए। तो आज से ही शुरू हो जाओ, अपने सपनों को अपने डायरी के पन्ने में उतारने का काम आज से ही शुरू कर दो। पहले खुद के सपनों को तो अच्छी तरीके से सजा लो, उसके बाद तो वो सपना तुम उसके आंखों में चढ़ा पाओगे। पहले खुद तो देख लो कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, तुम कैसा चाहते हो कि तुम्हारा फ्यूचर हो। उसके बाद तो उस फ्यूचर का सपना तुम उसके आंखों पे चढ़ा पाओगे। अगर तुम्हारा खुद का सपना ही तुम्हारे पास साफ ना हो तो वो सपना तुम उसको कैसे दिखाओगे? और वो इंसान जो कि अभी तुम्हारे पास है ही नहीं, तो ये जो खाली वक्त मिला है इसको गोल्डन मोमेंट बनाओ, गोल्डन टाइम बनाओ। इसी का इस्तेमाल करके तुम अपने सपनों को फुलफिल करने की कोशिश करो, तुम अपने सपनों को सजाने की कोशिश करो, फिर से उसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश करो, ताकि वो जब तुम्हारे लाइफ में वापस आए तो वो देख के हैरान हो जाए कि हम किसको छोड़ के गए थे और आगे हम किसको पा रहे हैं। अब तक तुम क्या कर रहे थे ना, उससे प्यार का भीख मांग रहे थे कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो, मुझे छोड़ के मत जाना, तुम छोड़ के चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं जीऊंगा किसके सहारे। ये सब करते हुए बहुत सारा समय तुमने अपना बर्बाद कर लिया है। उसके बदले में तुमको क्या मिला है कि वो इंसान खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है। वो ये सोचने लगा कि मैं कोई बहुत महान इंसान हूँ जिसके पाने के लिए ये इंसान इस तरीके से छटपटा रहा है, क्योंकि तुमने ही उसको ये एहसास दिलाया है कि तुम नहीं हो तो मैं नहीं हूँ, जिस वजह से वो खुद को बहुत एक महान इंसान समझना शुरू कर दिया है। और वो ये समझना शुरू कर दिया है कि ये इंसान मेरे ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है, मैं अगर इसके साथ नहीं रहूँगा तो ये इंसान कहीं का नहीं रहेगा। तो आज वो वक्त आ गया है ये दिखाने का कि तुम क्या हो। जो एहसास तुम्हें उसको दिलाया था कि वो एक बहुत महान इंसान है जिसके बिना तुम नहीं रह सकते, अब वक्त आ गया कि तुम उसको उसका औकात दिलाओ। तुमको ये दिखाना है कि तुम क्या हो, तुम ऐसे इंसान हो जिसके बिना वो नहीं रह सकता है। इसलिए आज से ही रोना गिड़गिड़ाना बंद करो, बल्कि तुम्हारा हाव भाव ऐसा होना चाहिए कि अगर तुमको मेरे लाइफ से जाना है तुम जा सकते हो। तुम्हारे बिना मेरे लाइफ में आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे हज़ारों मेरे पीछे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने लाइफ को कैसे काटूंगा। मुझे अच्छी तरीके से ये पता है कि मुझे अपने लाइफ में किस रास्ते से आगे बढ़ना है, मुझे अपने लाइफ को हैंडल कैसे करना है, और मैं अपने लाइफ को सुधारना बखूबी जानता हूँ। तो तुम अगर मेरे लाइफ से चले गए तो मेरा लाइफ बर्बाद नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर मुझे सच्चा प्यार करना आता है तो तुम जैसे इंसानों का कमी मेरे लाइफ में कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जिस इंसान को रोटी बनाना आता है
वो इंसान एक रोटी जल जाने पे लाइफ टाइम भूखा नहीं रहता है। तो अगर तुमको ये पता होगा कि तुम अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ाओगे, किस तरीके से तुम अपने लाइफ के सपनों को अचीव करोगे, सक्सेस पाने के लिए तुमको क्या क्या करना चाहिए, ये रास्ता अगर तुमको पता होगा तो तुम अपना रास्ता खुद बना लोगे। और वो इंसान जो कि छोड़ के चला गया है, उस तरीके का इंसान तुम्हारे लाइफ में आने पे मजबूर हो जाएगा। यही साइकोलॉजी होता है। तुम जितना दिन उसके पीछे भागोगे, उतना दिन वो तुमको अपने पीछे भगाएगा और वो तुमसे दूर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस दिन तुम उससे मुंह मोड़ लोगे, उसी दिन से वो इंसान तुम्हारे पीछे भागना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने भी एक दिन तुमसे सच्चा प्यार किया था। तुम क्या हो ये उसको बखूबी मालूम है, तुम्हारा वैल्यू क्या है वो इंसान जानता है। इसलिए आज से ही उससे भीख मांगना बंद कर दो, क्योंकि जब तक तुम भीख मांगते रहोगे तब तक वो खुद को दाता समझ के तुमको भीख देता रहेगा और दिन दिन तुम उसके आंखों में एक भिखारी बनते चले जाओगे। तो आज से ही प्यार का भीख मांगना बंद कर दो, क्योंकि प्यार भीख में नहीं मिलता है, प्यार अधिकार होता है जो कि हासिल करना पड़ता है। तो आज से ही तुम उसके पीछे भागने के बजाय अपने सपनों के पीछे भागना शुरू कर दोगे, वो भी 100% फोकस के साथ। दूसरा गलती हम लोग क्या करते हैं कि जो इंसान हम लोग को छोड़ के चला जाता है, उसका जितना भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी फोटो हो, कोई भी वीडियो हो, हम लोग उसको एक्सपोज करने का धमकी उसको देते रहते हैं कि अगर तुम मेरे लाइफ में नहीं रहे, मेरा साथ नहीं दिए, तो मैं इन सारे चीज़ को एक्सपोज कर दूंगा। और यहीं पे हम लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि जिस इंसान का लाइफ बर्बाद करने के लिए तुम सोच रहे हो, एक बार सोच के देखो तो कि वो इंसान तुम्हारे साथ अपना लाइफ बिताना चाहेगा क्या? नहीं, बल्कि इसके ज़रिए तुम और खुद को नीचे गिरा लोगे उसके आंखों में। क्योंकि डर से कभी भी प्यार हासिल नहीं किया जा सकता है। अगर डर से प्यार हासिल किया जा सकता तो इंसान एक रिवॉल्वर खरीद लेता, बस काफ़ी था। तो लाइफ में कभी भी किसी के लाइफ से प्यार जाता ही नहीं, हमेशा के लिए प्यार रह जाता। तो ये गलती कभी मत करना कि तुम्हारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसके ज़रिए तुम उसको धमकाने की कोशिश कर रहे हो, उसको डराने की कोशिश कर रहे हो, ताकि मजबूर हो जाए वो तुम्हारे लाइफ में रहने के लिए। तो उस इंसान को डरा के धमका के अपने लाइफ में रख के तुम क्या करोगे? क्योंकि अगर तुम डरा के उस इंसान को अपने लाइफ में रखोगे तो वो इंसान कभी भी तुमसे प्यार नहीं करेगा, बदले में हेट करेगा। तुमको सिर्फ हेट और हेट मिलेगा। इसके बजाय खुद के ऊपर काम करना शुरू करो, खुद को इतना ऊंचाई पर ले जाओ, इतना सक्सेसफुल इंसान बना दो कि वो इंसान अगर कभी भी मुड़ के तुमको देखने की कोशिश करे तो उसको सर उठा के तुमको देखना पड़े, ना कि सर झुका के। खुद के अंदर ये आदत डाल लो कि हमेशा तुम खुद को उससे ऊंचा समझोगे और ऐसा काम अपने लाइफ में करोगे कि तुम खुद को उससे ऊंचा रख सको। तब उम्मीद करना कि वो इंसान तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को उससे ज़्यादा ऊंचाई पे ले जा सकोगे, यानी खुद को एक महान इंसान बना सकोगे, उस दिन उसके अंदर ये चीज़ पैदा होगा, तुमको पाने का, तुमको पाने की इच्छा। उस दिन उसके अंदर पागलों की तरह तुमको देखने को मिलेगा, जिस दिन तुम खुद को उससे कई ज़्यादा ऊंचाई में ले जाओगे। और उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? अपने सपनों के पीछे पागलों की तरह हाथ धो के पड़ना पड़ेगा। 100% फोकस के साथ, 100% हार्ड वर्क के साथ अपने सपनों को फुलफिल करने के पीछे पागलों की तरह भागना पड़ेगा, ताकि जब वो इंसान कभी भी तुम्हारे लाइफ में वापस आए या फिर तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करे, उसको एक अलग सा इंसान ही देखने को मिले। वो देख के हैरान हो जाए कि जो इंसान मेरे पास प्यार का भीख मांगता था, जिसको एक भिखारी की तरह हम छोड़ के गए थे, वो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और तब उसके आंखों में तुमको दिखाई देगा तुम्हारे लिए तड़प, तुमको पाने की इच्छा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात,
खुद के अंदर हमेशा इस यकीन को बना के रखना कि वो इंसान कहीं नहीं गया है, वो इंसान तुम्हारे ही पास है और वो इंसान तुम्हारे लाइफ के साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। इस यकीन को अपने साथ रख के अपने फ्यूचर को संवारने में लग जाओ, क्योंकि अगर तुम अपने फ्यूचर को ब्राइट नहीं करोगे, तुम्हारा फ्यूचर अगर अंधेरे में डूबा हुआ रहेगा, तो कभी भी उम्मीद मत करना कि वो इंसान तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा। इसलिए अपने अंदर 100% यकीन रखो कि वो इंसान तुमको छोड़ के कहीं नहीं गया है, वो तुम्हारे साथ ही है। और इस यकीन के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम अगर अपने फ्यूचर को लेके क्लियर नहीं रहोगे कि आज से 5 साल बाद तुम खुद को कहाँ देखते हो, तो तुम उसको भी अपने लाइफ में वापस नहीं ले पाओगे। क्योंकि अगर तुम्हारा फ्यूचर अंधकार में डूब जाएगा, तो वो इंसान कभी भी तुम्हारे लाइफ में वापस नहीं आएगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो इंसान अपने लाइफ में पूरी तरीके से टूट गया है, उस इंसान को इतिहास कभी भी याद नहीं रखा है। एक भी ऐसे इंसान का नाम तुम बता पाओगे जो कि अपने लाइफ में पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है और इतिहास उसको याद रखा है? इसीलिए खुद को ऐसा बनाओ कि लोगों मजबूर हो जाए तुमको याद रखने के लिए। लोग चाहे ना चाहे तुम्हारा नाम ऑटोमेटिकली उसके कानों तक पहुंच जाए। लोग चाहे ना चाहे बार बार तुम्हारी तरफ मुड़ के देखने में मजबूर हो जाए। और इसके लिए आज से ही हर एक चीज़ को भूल के 100% अपने फ्यूचर को संवारने में लग जाओ। क्योंकि जीवन में अगर हार मान लोगे, अगर हार जाओगे, तो वो इंसान क्या, तुम्हारे लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और जो इंसान तुमको छोड़ के चला गया है, वो इंसान तुम्हारे लाइफ में वापस आने के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। इसलिए तुम लाइफ में हार बिल्कुल भी नहीं मानोगे, तुम सीखोगे और तुम जीतोगे। अपने लाइफ में सीखते सीखते तुम आगे बढ़ोगे और एक दिन खुद को इस ऊंचाई तक पहुंचाओगे कि लोग तरस जाएंगे तुमको पाने के लिए। जान दे दो अपने सपनों को फुलफिल करने के लिए, तब वो इंसान एक दिन जान देने पे मजबूर हो जाएगा तुमको पाने के लिए। खुद के फ्यूचर को संवारने की कोशिश करो, खुद के लुकिंग को संवारने की कोशिश करो, खुद को देखो, खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि आईने के सामने खड़ा होके खुद को रिस्पेक्ट करने का मन हो। इसलिए खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि तुमको देख के लोग मोटिवेट हो। तुम्हारी एक मुस्कुराहट को देख के लोगों को ये लगे कि हाँ, ये मुस्कुराहट देख लिए, अब मेरा दिन अच्छा जाएगा। खुद को ऐसा बना कि लोग इंस्पायर हो जाए तुम्हारे लाइफ की कहानी को सुन के। तुमको दूसरों से मोटिवेट नहीं होना है, बल्कि खुद को इस जगह पे पहुंचाना है कि तुमको देख के लोग मोटिवेट हो। तुम्हारा एग्जाम्पल लोग दे कि देखो, ये इंसान जो कि लाइफ में पूरी तरीके से टूट गया था, उसके बाद भी अपने ऊपर मेहनत करके ये इंसान आज खुद को कहाँ पे लेके गया है। इस इंसान की तरह हम सबको बनना है। तुम्हारा एग्जाम्पल लोगों के मुंह में रहे, लोगों के जबान में रहे, ऐसा खुद को बनाना है। और उसके लिए तुमको क्या करना है ना, उस इंसान को पूरी तरीके से भूल के 100% अपने सपनों के ऊपर फोकस करना है। बार बार अपने सपनों को डायरी में लिखो। हर दिन सुबह उठ के डायरी में लिखो कि तुम 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हो। और 100% सब कुछ भूल के जी जान लगा के उसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। देखना 5 साल बाद तुम खुद को उसी जगह पे देख पाओगे। और वो इंसान जो कि तुमको छोड़ के गया है, वो इंसान मजबूर हो जाएगा तुम्हारे लाइफ में वापस आने के लिए। और उस दिन होगा तुम्हारा असली जीत। हमेशा ये याद रखना कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई भी कंपटीटर नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीटर तुम खुद हो। और हर एक दिन तुम खुद को हराओगे, हर एक दिन तुम नया एक स्टेप लोगे अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। और जब तक तुम खुद को हरा पाओगे, खुद हम नामक इस शत्रु को हरा पाओगे, तो उस दिन तुम सक्सेस को छू पाओगे। क्योंकि तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा शत्रु कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और जब तुम ये हम नामक शत्रु को हरा पाओगे, उसी दिन तुम एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ पाओगे सक्सेस का। और उस दिन तुम खुद को उस ऊंचाई में ले जा पाओगे जिस ऊंचाई पे लेके जाने का सपना लोग हर दिन देखते हैं।
अगर आज से ही इस तरीके से चल पाए तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि वो इंसान मजबूर हो जाएगा तुम्हारे लाइफ में वापस आने के लिए, अगर एक दिन के लिए भी उसने तुमसे सच्चा प्यार किया था तो।